वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रेट मंत्रा। मैं पुनः आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट मंत्रा में। आज हम पढ़ेंगे लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक सिद्धांत। देखिए, इनके सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने अधिगम के 5 सिद्धांतों का अध्ययन कर लिया है। किस किस का? थॉर्नडाइक का, पावलोव का, स्किनर का और किसका? कोहलर का। और बताइए, जीन पियाजे। खैर छोड़िए, हमने ये 5 सिद्धांतों का अध्ययन जो है वो पिछले वीडियोस में कर लिया है। आज हम हमारा जो छठा सिद्धांत है जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। तो लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक सिद्धांत, इसे हम लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की जो है ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रूस के रहने वाले थे। देखिए, वाइगोत्स्की जो थे वो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, मतलब रूस के रहने वाले थे। और इनका जन्म जो है वो 1896 में हुआ था। सन 1896 में लेव वाइगोत्स्की जी का जन्म हुआ था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो लेव वाइगोत्स्की थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वो जो है वो रूस के रहने वाले थे। क्लियर? अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं। वाइगोत्स्की का मानना था कि भाषा का विकास समाज से होता है। देखिए, जो वाइगोत्स्की थे इन्होंने सबसे ज्यादा जो बल दिया है वो समाज पर दिया है। इन्होंने समाज को सबसे महत्वपूर्ण माना है कि जो बालक है, बालक के अंदर जो भी भाषा विकास होता है वो समाज से ही होता है। बालक जितनी जल्दी समाज के संपर्क में आएगा उतनी ही जल्दी उसके अंदर भाषा का जो विकास है वो होना प्रारंभ हो जाएगा। अब देखिए, खास तौर मतलब आमतौर पर क्या होता है? आमतौर पर होता ये है कि जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक या 3 वर्ष की आयु तक बच्चा जो है वो परिवार के संपर्क में ही रहता है, परिवार में ही रहता है। समाज के संपर्क में वो कब आता है? समाज के संपर्क में वो 3 साल के होने के बाद आता है। मतलब बाहर पड़ोसियों से मिलता है, विद्यालय तो नहीं जाता उस टाइम, लेकिन अपने सेम एज ग्रुप के बच्चों से मिलता है। तो देखिए, जितने ज्यादा लोगों से वो मिलेगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर जो है भाषा विकास होगा। कैसे होगा? हम अगर वो ज्यादा लोगों से मिलेगा तो उसके सामने ज्यादा शब्द बोले जाएंगे, ज्यादा शब्द बोले जाएंगे तो उसके अंदर भाषा विकास होगा। और देखिए, घर पर बच्चा रहता है, परिवार के बीच में रहता है, तो हम दिन भर में उससे कितनी बातें करेंगे, कितने नए नए शब्दों का प्रयोग कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। ज्यादा शब्द उसके सामने कब बोले जाएंगे? जब वो बच्चा जो है समाज के संपर्क में आएगा। समाज के लोग, अलग अलग प्रकार के लोग उससे मिलेंगे, अलग अलग आयु वर्ग के लोग उससे मिलेंगे, अलग अलग बातें करेंगे, अलग अलग प्रकार की बातें करेंगे, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे जो बच्चा है उसका जो भाषा विकास है वो अच्छे से हो पाएगा। इसीलिए जो लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा का विकास समाज से होता है। कंफर्म? अब देखिए, जो वाइगोत्स्की है इन्होंने समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो समाज है, समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं ज्यादा अनुभवी, ठीक है, और दूसरे कम अनुभवी। अब ज्यादा अनुभवी में कौन आते हैं? ज्यादा अनुभवी में माता पिता हो गए, पेरेंट्स हो गए, और या फिर टीचर। ये तो होगा ज्यादा अनुभवी। और कम अनुभवी में कौन? एक तो बच्चा खुद और या फिर स्टूडेंट। तो देखिए, ज्यादा अनुभवी और कम अनुभवी में अंतर क्या है? ज्यादा अनुभवी लोगों से अगर बच्चा मिलेगा, समाज के ज्यादा अनुभवी लोगों से मिलेगा तो उसका विकास जो है वो ज्यादा अच्छे से होगा। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर उनके पास अनुभव ज्यादा है, उनके पास मतलब जो हर किसी भी चीज का से भाषा विकास करेंगे, ये तो जाहिर सी बात है कि हम कोई भी चीज सीखने जा रहे हैं तो अगर किसी पर्सन के पास उस चीज का ज्यादा अनुभव है और किसी के पास कम अनुभव है तो हम किसके पास जाएंगे? सबसे पहले हम प्रायोरिटी ज्यादा अनुभव वाले को देंगे। तो इसीलिए देखिए, वाइगोत्स्की ने कहा है कि समाज में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, ज्यादा अनुभवी और कम अनुभवी। ज्यादा अनुभवी लोगों के संपर्क में रहेंगे तो भाषा विकास जो है वो अच्छे से होगा, सामाजिक विकास अच्छे से होगा। कम अनुभवी के पास ऐसा नहीं है, नहीं होगा, लेकिन ज्यादा अनुभवी की तुलना में कम होगा।
आगे देखिए, ये मैंने यहाँ पे लिखा है MKO। MKO का मतलब क्या है? लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में आपको ये वर्ड सुनने को मिल सकता है MKO। अब देखिए MKO होता क्या है? MKO होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स, ठीक। अब मतलब क्या होगा? मतलब हुआ कि ज्यादा अनुभवी लोग। देखिए यहाँ पे हमने ज्यादा अनुभवी बोला है ना, तो MKO का मतलब यही है, जिनके पास ज्यादा नॉलेज है, ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए, भाषण के प्रकार, 3 टाइप्स ऑफ थ्योरी। जो भाषण है उसके प्रकार कितने बताया वाइगोत्स्की ने? वाइगोत्स्की ने बताया है कि जो भाषण है वो 3 प्रकार से होता है। जो बच्चा भाषण करता है वो 3 प्रकार से करता है। किस किस 3 प्रकार से करता है? पहला आता है सामाजिक, मतलब सोशल थ्योरी। अब देखिए सोशल कैसे करता है? तो समाज के संपर्क में आएगा, समाज के लोगों से जब वो वार्तालाप करेगा, उनके साथ में बैठकर कन्वर्सेशन करेगा, तो वो क्या होगा? वो होगा आपका सामाजिक भाषण, कि समाज के लोगों के साथ में हो रहा है। ये जो सोशल है, सोशल का मतलब ही सामाजिक होता है। तो जो आपका सामाजिक भाषण है वो कैसे होगा? वो होगा जब समाज के संपर्क में बच्चा आएगा। अब दूसरा है व्यक्तिगत। अब देखिए व्यक्तिगत में क्या है? मतलब पर्सनल। व्यक्तिगत भाषा बच्चा कैसे कर लेगा? पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए आपने देखा होगा ना कि आप किसी को आपने देखा होगा कि खड़े हैं, अकेले खड़े हैं और खुद में ही बड़बड़ाए जा रहे हैं, बातें करे जा रहे हैं। तो क्या है, लोग क्या कहेंगे? ये तो पागल है, ये आपस अपने आप से बातें कर रहे हैं। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा है वो पागलपन नहीं है, वो एक प्रकार का भाषण है जो कि व्यक्तिगत भाषण है। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो भाषण होता है, जो व्यक्तिगत भाषण होता है, ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। खुद से बातें करना पागलपन नहीं है, खुद से बातें करना उपयोगी है। तो आज से आप भी खुद से बातें करिए, ठीक है। अगर कोई आपको कहता है कि तुम पागल हो, खुद से बातें कर रहे हैं, तो आप लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत उसे बता दीजिए, समझा दीजिए, तो वो अगले दिन से आपको पागल नहीं कहेगा। खैर चलिए, ये तो मजाक की बात रही। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि खुद से बातें करना बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है, खुद से बातें करना पागलपन नहीं है। ये एक प्रकार का उन्होंने भाषण बताया कि व्यक्तिगत भाषण बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। अगला मौन भाषण। अब देखिए मौन भाषण कैसे होता है? व्यक्तिगत तो ये हो गया, हम खुद अपने आप से बातें कर रहे हैं, खुद अपने आप खड़े हैं एक जगह पे बोल रहे हैं, अपने आप से ही कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारे आसपास कोई नहीं है। मौन भाषण क्या होगा? मौन भाषण होगा कि मन ही मन हम कुछ भी सोच रहे हैं, मुंह से हम बोल नहीं रहे, लेकिन मन में जो बातें कर रहे हैं, मन में जो चीज सोच रहे हैं, वो आपका मौन भाषण होगा। ये भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए, ये जो खुद से बातें करना वाइगोत्स्की ने उपयोगी बताया है, लेकिन जीन पियाजे क्या कहते हैं? जीन पियाजे कहते हैं ये एक प्रकार का पागलपन है, लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं ये पागलपन नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बालक में, ये जो लाइन में ये वाइगोत्स्की की है, बालक में पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। अब देखिए कैसे, इनकी बात तो सही है वैसे, कि बालक जो है, ये बालक व्यक्ति, प्राणी, हम, आप जो भी है, तो पहले क्या होता है? पहले उसके अंदर विचार आता है फिर भाषा आती है। देखिए हम कुछ सोचेंगे, कोई हमारे अंदर विचार आएगा तभी तो हम वो चीज बोलेंगे, बिना कुछ सोचे समझे तो बोलेंगे नहीं। तो क्या होता है? पहले हमारे अंदर, पहले हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में पहले विचार आता है, पहले हमारे अंदर विचार जन्म लेता है, उसके बाद हम उस विचार को अपनी भाषा में परिवर्तित करते हैं, अपनी बातों में परिवर्तित करके हम उस विचार को व्यक्त करते हैं। विचार को व्यक्त करना ही तो भाषा है, अपने मन के भावों या विचारों को व्यक्त करना भाषा कहलाती है, ये हमने पढ़ा है। तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक जो है, बालक में पहले विचार आता है फिर उसके बाद भाषा आती है। पहले उसके अंदर विचार आएंगे, वो सोचेगा, समझेगा, उसके बाद ही बोलेगा। तो ये लाइन बिल्कुल सही है कि बालक के अंदर पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म और लिखा है मैंने, स्कैफोल्डिंग। अब स्कैफोल्डिंग क्या होता है? इस शब्द का प्रयोग लेव वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में किया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में इसका अर्थ पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया गया स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या है, आपको ऑप्शन दे दीजिए, तो आप क्या कहेंगे?
ये कहेंगे ना हमें पता ही नहीं है, हमें मैम ने बताया ही नहीं है। लेकिन आप ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी। देखिए, इसके फोल्डिंग जो होता है, इसके फोल्डिंग का मतलब होता है सहारा देना। देखिए, किसी चीज को हम सहारा दे रहे हैं, किसी चीज के सहारे, किसी चीज की सहायता से हम किसी भी चीज को सहारा दे रहे हैं, तो वो क्या है, वो है स्कैफोल्डिंग। लेकिन इस शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया? इस शब्द का प्रयोग जो है वो आपका वाइगोत्स्की जी ने अपने सिद्धांत में किया है। इसकी जगह पे आप हिंदी में ढांचा लिखा मिल सकता है, आपको पाड़ लिखा मिल सकता है। तो ये जो सारी चीजें, इनका अर्थ यहाँ पर यही निकल रहा है कि सहारा देना। जैसे मान लीजिए कि आंधी आ रही बहुत तेज, वहां पर पेड़ गिरने वाला है, आपने उसको रस्सी से जाके बांध दिया, तो ये आपने क्या किया, उसे सहारा प्रदान किया। तो वाइगोत्स्की की लैंग्वेज में ये चीज क्या है, वाइगोत्स्की जी की भाषा में यही चीज जो है वो इसी चीज को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज हमसे क्लियर हो रही होगी आपको कि जो वाइगोत्स्की है, इन्होंने सबसे ज्यादा जो महत्व दिया है वो समाज को दिया है। कि बच्चा अगर समाज के संपर्क में आता है, अगर हम उसे जन्म से ही समाज के संपर्क में लाएं, तो उसका भाषा विकास जो है वो जल्दी होगा, तीव्र गति से होगा, इतनी देर में नहीं होगा। क्योंकि क्यों होता है भाषा विकास देर में? क्योंकि बच्चा जन्म से समाज के संपर्क में आता ही नहीं है, परिवार के मध्य ही रह जाता है, तो इसीलिए उसके अंदर भाषा विकास जो है वो देर से होता है। लेकिन वाइगोत्स्की का कहना यह है कि समाज के संपर्क में अगर आया तो भाषा विकास जल्दी हो जाएगा। तो अगर आप देखिए, आपको अगर ये चीजें नहीं भी याद रहती है, बाई चांस आप भूल जाते हैं कुछ भी, तो आपको बस एक चीज याद रखनी है कि आपको क्वेश्चन में अगर वाइगोत्स्की मिल गया, वाइगोत्स्की के बारे में वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर उसमें ऑप्शन दिया है समाज, समाज दिया है, सामाजिक दिया, सामाजिक संरचना, इस प्रकार से कुछ दिया है, तो वहां पर आपका यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आपकी ट्रिक है इस सिद्धांत को लेकर। अगर वहां पर आपको वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहा है, वाइगोत्स्की कुछ भी कह रहे हैं, तो वहां पर आपका ऑप्शन 100% समाज वाला ऑप्शन ही राइट होगा। तो ये चीज समझ में आ गया आपको। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में वैसे कुछ ज्यादा है नहीं, बस इतनी कुछ ही चीजें हैं कि हम किस प्रकार से उन्होंने समाज को महत्व दिया है और उन्होंने भाषण के प्रकार कितने बताए हैं। ठीक, आज हमारे जो अधिगम के सिद्धांत हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।